इटर्नल गॉड एम्पर के पिछले एपिसोड में हमने देखा यूशी शेन्यू को अपने सामने झुकने के लिए कहती है। शेन्यू को यूशी की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, एक येलो रियलम की वॉरियर मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत कर रही है, लेकिन ये कमांडर प्रिंसेस है, इसलिए मुझे इसके सामने झुकना होगा। शेन्यू को कमांडर प्रिंसेस के सामने झुकना पड़ता है। शेन्यू यूशी से कहता है, कमांडर प्रिंसेस मुझे माफ कर दीजिए, निंगशन जो है वो अभी आपके सामने घुटनों पर बैठकर झुक जाएगी और आपसे माफी मांगेगी। रुओजन ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। अब यूशी निंगशन से कहती है, मेरे हर काम के पीछे कोई रीजन होता है, अगर तुम मुझे 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स दे देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी और तुम्हें मुझसे माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। निंगशन ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो यूशी से कहती है, आखिर मैं 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स कहाँ से लाऊं? यूशी कहती है, मेरे 9th ब्रदर को तुम्हें 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स देने हैं, अगर तुम उस चीज को कैंसिल कर देती हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। निंगशन इस बात को सुनकर रुओजन की तरफ देखती है एंड अपने मन के अंदर कहती है, 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो लिन फैमिली के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। निंगशन सोचती है कि अगर वो अभी यूशी से माफी मांग लेती है तो वो बाद में चलकर रुओजन को थोड़ा ना थोड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब निंगशन को ना चाहते हुए अपने घुटनों पर झुककर यूशी से माफी मांगने पड़ती है। निंगशन सभी के सामने कहती है कि उसके एक्शंस जो थे वो गलत थे। निंगशन मन ही मन काफी ज्यादा रोती है माफी मांगते हुए। यूशी निंगशन को माफी मांगता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निंगशन उसके सामने अपने घुटनों पर झुककर उससे माफी मांगेगी। यूशी अपने मन के अंदर कहती है कि वो अपने 9th ब्रदर के 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स को अब नहीं बचा पाएगी। रॉयल फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी इस तमाशे को होता हुआ देख रहे होते हैं। 5th प्रिंस कहते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन फैमिली की बेटी, जिसे कि हेवेंस की प्राइड के नाम से भी जाना जाता है, वो अपने घुटनों पर नीचे झुककर माफी मांगेगी। तभी वो छोटी प्रिंसेस कहती है कि उसकी 9th सिस्टर ने 1 महीने के अंदर काफी ज्यादा खुद को इम्प्रूव किया है। जहाँ तक वो देख सकती है, हेवेंस की प्राइड तो उसकी 9th सिस्टर है, क्योंकि ना केवल उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है बल्कि उसने निंगशन को उसके घुटनों पर ला दिया। लिन फैमिली के दूसरे मेंबर निंगशन की इस हालत पर काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लिन फैमिली के मेंबर कहते हैं कि उनके पास और कोई चॉइस थी भी नहीं, वो कमांडर प्रिंसेस को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें अपने घुटनों पर झुकना पड़ा। माफी मांगने के बाद निंगशन अपने पैरों पर खड़ी होती है एंड रुओजन से कहती है कि 1 महीने के अंदर 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स लिन मैंशन पर भिजवा देना। इसके बाद निंगशन काफी ज्यादा रोने लगती है। उसका भाई शेन्यू उसे संभालता है। निंगशन अपने भाई से कहती है कि 9th कमांडर प्रिंसेस ने उसे काफी ज्यादा बेइज्जत किया है और उसे इस चीज के लिए मरना होगा, लेकिन अब वो इस जिंदगी में यूशी एंड रुओजन को और नहीं देख सकती। शेन्यू उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने रुओजन को मरवाने के लिए काफी ज्यादा पैसों का ऑफर दिया है। जैसे ही वो महल से बाहर कदम रखेगा उसी समय ब्लैक मार्केट के असैसिन्स उसे खत्म कर देंगे। निंगशन रोते हुए कहती है, मुझे भी और ज्यादा मेहनत करनी है एंड कल्टीवेट करना है ताकि मैं 9th कमांडर प्रिंसेस को खुद अपने हाथों से मार पाऊं। शेन्यू अपनी बहन की इस बात को सुनकर मुस्कुराता है एंड कहता है, बहुत बढ़िया, इसी निंगशन को तो मैं जानता हूँ, एक बार तुम ब्लैक रेलम में पहुंच जाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ यूनटाई शुजरेन में लेके जाऊंगा। निंगशन अपने आंसू पोंछती है एंड मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। निंगशन शेन्यू से पूछती है कि क्या वो वहाँ पर जाकर 7th प्रिंस से मिल पाएगी। शेन्यू निंगशन के करीब आता है, उसके सर पर हाथ रखता है एंड कहता है, हाँ क्यों नहीं, 7th प्रिंस जो है वो वहाँ पर इंटरनल डिसिपल हैं, अगर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा फायदे मिलेंगे। इस बैटल के बाद दूसरी ओर यूशी एंड रुओजन एक दूसरे से बात करते हैं। रुओजन यूशी से कहता है, 9th सिस्टर, तुमने आज उसे काफी ज्यादा बेइज्जत किया है, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक ना एक दिन तुमसे बहुत ज्यादा खराब तरीके में रिवेंज जरूर लेगी। यूशी रुओजन से कहती है कि उसका उसे बेइज्जत करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस रुओजन के 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स को बचाना चाहती थी। यूशी रुओजन से कहते हैं कि निंगशन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स को छूने की हिम्मत भी करे। इस बात को सुनकर रुओजन एक बॉक्स को बाहर निकालता है एंड यूशी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। 9th सिस्टर, ये डार्क ब्लड पिल है, ये चीज तुम्हारी ब्लैक रियलम में पहुंचने में मदद करेगी। जब तुम अपने आप को ब्लैक रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए चैलेंज करोगी तो ये ब्लड पिल जो है वो तुम्हारी सक्सेस रेट को 30% से इंक्रीज कर देगी। रुओजन के इस गिफ्ट से यूशी काफी ज्यादा खुश होती है, वो उसके करीब आती है एंड उसे काफी ज्यादा शुक्रिया कहती है। अब यूशी रुओजन को दबाने लगती है एंड उसे कहती है कि वो उसे काफी ज्यादा मिस करेगी। अब घर वापस लौटते हुए रुओजन ली से बात करता है। रुओजन ली से कहता है, 1 महीने के अंदर मैं मार्शल मार्केट स्कूल के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन एक चीज है जिसकी चिंता करना मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। ली कहता है, क्या ये कमांडर प्रिंसेस के बारे में है? रुओजन ली से कहता है, हाँ, मेरी मदर और सिस्टर यूनर के अलावा 9th सिस्टर जो है वो भी मेरी एक करीबी हैं।
वो मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इतनी बड़ी हार के बाद निंगशन जो है वो नाइन सिस्टर से जरूर अपना रिवेंज लेगी। शायद से निंगशन नाइन सिस्टर को मारने की कोशिश करे। ली इस बात को सुनकर कहता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तब तक मैं यूशी को लिन फैमिली से प्रोटेक्ट करूंगा। रोजन इस बात को सुनकर कहता है, मैंने तुम्हें आजादी दिलाने में तुम्हारी मदद की और तुम भी मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट कर कर मेरी मदद कर रहे हो। इस चीज से हम दोनों बराबर साबित होते हैं। चलो एक दूसरे के दोस्त बनते हैं। रोजन की इस बात को सुनकर ली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है, नाइन्थ प्रिंस ने न केवल मुझे बचाया है लेकिन उन्होंने मुझे आजादी भी दिलाई। एक प्रिंस होकर भी वो मुझ जैसे छोटे से स्लेव को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। अब चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चले जाए, मैं उनकी फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। अब 1 महीने बाद रोजन का ओमेन रिज में जाने का समय हो जाता है। जाते हुए रोजन अपनी मॉम से बात करता है। रोजन की मॉम उसे कहती है कि ओमेन रिज काफी ज्यादा सैवेज बीस्ट से भरा होता है, इसीलिए उसे वहाँ पर संभल कर रहना होगा। रोजन कहता है, आप काफी ज्यादा चिंता करती हैं। मार्शल मार्केट स्कूल जो है वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट से भरा हुआ है, इसीलिए सैवेज बीस्ट जो है वो स्कूल पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। रोजन की मॉम उसे कहती है, जब से तुम बच्चे थे तब से लेकर अब तक तुमने मेरी साइड नहीं छोड़ी, इसीलिए तुम्हें अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखना होगा। मैंने सुना निंगशन और तुम अब एनिमीज बन चुके हो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों कजन्स हो। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या गलतियाँ की हैं, किसी भी कीमत पर उसकी जान मत लेना। ये सुनकर रोजन कहता है, क्या लिन फैमिली के हेड ने आपसे मुझे ये कहने के लिए कहा है? मदर, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक लिन फैमिली मुझे परेशान नहीं करती तब तक मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उन्होंने आपको चोट पहुँचाने की कोशिश की तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी लिन फैमिली को खत्म कर दूंगा। रोजन की इस बात को सुनकर यूशी उसे एक जोरदार पंच मारती है एंड उसे कहती है कि अपनी मॉम की बात को ठीक से सुनो। यूशी रोजन की मॉम के पास जाती है एंड रोजन से कहती है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक वो उसकी मॉम का ध्यान रखेगी, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। रोजन कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा मुझसे मिलने आने का इंतजार करूंगा। अब रोजन वहाँ से घोड़े पर बैठकर जाने लगता है। यूशी उसे जाते हुए देखकर अपने मन के अंदर कहती है कि वो और ज्यादा मेहनत करेगी और जल्द से जल्द ब्लैक रियलम तक पहुंचेगी और उसके बाद मार्शल मार्केट स्कूल में उसे देखने के लिए आएगी। दूसरी ओर पैलेस में क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि 1 महीना बीत चुका होता है और अभी तक रोजन जिंदा होता है। क्वीन शेन्यू से कहती है, अब रोजन मार्शल मार्केट स्कूल के लिए निकल चुका है, इस वजह से वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। शेन्यू क्वीन से कहता है, महारानी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अगर रोजन किंगडम को छोड़कर चला गया तो उसे मारना आसान होगा। क्वीन ये सुनकर कहती है, वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम उसे रास्ते पे मारोगे? शेन्यू कहता है, रॉयल फैमिली की प्रोटेक्शन के बिना वो सभी किलर्स की नजरों में आ चुका है। क्वीन, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो बहुत ज्यादा बुरी मौत मरेगा। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेंबरशिप दी गई है, खरीद लेना यार, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।